हेलो स्टूडेंट्स, सो हम देखते हैं सेपरेशन की एक दूसरी टेक्निक और आज हमें पढ़ना है सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल हम कहाँ यूज करते हैं, पहले तो ये बात आती है कि सेपरेटिंग फनल हम यूज कहाँ करते हैं। तो सेपरेटिंग फनल हम वहाँ यूज करते हैं जहां पर दो लिक्विड ऐसे मिक्स किए जाते हैं जो आपस में इंटरमिक्स ना हो, मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करें। जैसे कि अगर हम वाटर में ऑयल मिक्स करें तो क्या ऑयल कभी वाटर में मिक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना होता है इसमें। देखिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखा दूं, पहले यहाँ पर डायग्राम के थ्रू मैंने बताया आपको। तो ये एक सेपरेटिंग फनल है, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगी होती है जिसे हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसे हम क्लोज कर देंगे तो ये लिक्विड आना बंद हो जाएगा, ओपन करेंगे तो ड्रॉप ड्रॉप करके लिक्विड गिरेगा नीचे। ठीक है, तब देखिए मान लीजिए यहाँ पे दो तरीके के लिक्विड हैं। एक लिक्विड हमने लिया हुआ है, अच्छा इनकी खास बात ये होती है कि जब ऐसे मिक्सचर होते हैं तो इनकी डेंसिटी में फ़र्क होता है। और जैसे आप वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं तो ऑयल हल्का होता है, लाइटर होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो वाटर के सरफेस पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जो वाटर होता है नीचे चला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ऑयल और वाटर है, तो ये मान लीजिए ऑयल है और ये वाटर है। ठीक है, तो वाटर बीइंग मोर डेंसर ये नीचे आ जाएगा, हैवियर लिक्विड, और जो लाइटर लिक्विड होगा जैसे कि ऑयल ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आप ये काम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ऑन करना है। तो इसको जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप करके जो नीचे पार्ट होगा लिक्विड, मतलब जैसे जो वाटर है वो नीचे आएगा और यहाँ पर एक अलग कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही ये लिक्विड यहाँ तक पहुँचेगा, जैसे ही इसकी बाउंड्री फिनिश हो जाएगी, हम इसे स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। तो क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसमें रह जाएगा और जो इसका हैवियर पार्ट है, जो वाटर वाला पार्ट है, वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम डेंसिटी का यूज करते हुए इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब होता है जो आपस में मिक्स ना हो। इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड, कैन बी डन बाय यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। ठीक है, दिस मेथड is applied to separate the mixture of two liquids which are immiscible। ठीक है, ये केवल उन लिक्विड्स को ही सेपरेट करने में के काम आ सकता है जो आपस में मिक्स ना हो। एंड हैव डिफरेंट डेंसिटीज, डिफरेंट डेंसिटी होगी तभी तो ये काम होगा। ठीक है, नहीं तो अगर सेम डेंसिटी हुई तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, डेंसिटी हमेशा ही फर्क रहती है। सो इट मीन्स अ हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का भी मतलब यही है कि जो आपस में मिक्स ना हो, जिसको आप अलग अलग देख सको। So heterogeneous mixture of two liquids can be separated by using this method। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे वाटर केरोसिन। ठीक है, तो केरोसिन ऑयल होता है। ठीक है, जैसे वाटर पेट्रोल, जैसे अल्कोहल और कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड को हम CS2 बोलते हैं। ठीक है, CS2 उसका फॉर्मूला होता है। जैसे बेंजीन और वाटर, ठीक है, ये दोनों भी आपस में मिक्स नहीं होते। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखिए, द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज पुट इन अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, मिसिबल इमिसिबल लिक्विड जो है उनको अपने सेपरेटिंग फनल में रख दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो क्या होगा कि जो उनकी लेयर्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स, सो द मिक्सचर सेपरेट्स इनटू टू लेयर्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो लोअर डेंसिटी होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा। देखिए, तो अब क्या करना है, स्टॉप कॉक को ओपन करना है। तो ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक, अब कौन नीचे आएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो नीचे होगा वो नीचे गिरेगा। ठीक है, सो द ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल क्या होगा, द लोअर लेयर ऑफ द लिक्विड कम्स आउट। ठीक है, कम्स आउट फर्स्ट एंड कलेक्टेड इन अ बीकर। ठीक है, जो अलग से बीकर हम लोगों ने रखा था उसमें कलेक्ट हो जाएगा। व्हेन द लोअर लेयर ऑफ द हैवियर लिक्विड हैज कंप्लीटली रन ऑफ। ठीक है, तो जो नीचे वाले लेयर का जो लिक्विड होगा पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा, तब क्या होगा, स्टॉप कॉक को हमें बंद करना पड़ेगा। द स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड, द लाइटर लिक्विड इन द अपर। ठीक है, अपर लेयर का जो होगा वो कलेक्टेड इन अ सेपरेट बीकर बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं।